हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे 7वीं क्लास की हिंदी की ग्रामर और इसमें हम करेंगे आज लिंग। तो आज हम जानेंगे कि लिंग क्या होता है, क्या भेद होते हैं लिंग के। तो आइए देखते हैं। तो जो शब्द संज्ञा में विकार या परिवर्तन लाते हैं वो कहलाते हैं विकारी तत्व। तो लिंग, वचन और कारक के कारण क्या होता है, संज्ञा का जो रूप होता है वो बदल जाता है। जैसे हम कहते हैं पतंग, तो ये क्या हुआ, एक वचन हुआ। हम कहेंगे पतंगे, तो ये हो गया बहुवचन। तो क्या हुआ, जो संज्ञा का रूप है वो बदल गया। इसी तरह स्त्रीलिंग होता है, पुल्लिंग होता है। तो स्त्रीलिंग जैसे हम कहते हैं आदमी, और स्त्रीलिंग क्या हुआ, औरत। तो लिंग परिवर्तन के कारण क्या हुआ, संज्ञा का जो रूप है वो बदल गया। तो शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है वो कहलाता है लिंग। तो शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो वो कहलाता है लिंग। तो कोई भी शब्द है उस समय पता चल जाता है कि वो स्त्री है या पुरुष है। तो स्त्री तथा पुरुष जाति का बोध कराने के आधार पर जो लिंग है उनके दो भेद हैं। एक कहलाता है पुल्लिंग मेल, दूसरा कहलाता है स्त्रीलिंग फीमेल। तो जो शब्द संज्ञा में विकार या परिवर्तन लाते हैं वे कहलाते हैं विकारी तत्व। मतलब जो शब्द है उसमें विकार आ गया, परिवर्तन आ गया, तो वो कहलाते हैं विकारी तत्व। तो लिंग, वचन तथा कारक के कारण क्या होता है, संज्ञा का रूप बदल जाता है और शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है वो कहलाता है लिंग। और स्त्री तथा पुरुष जाति का बोध कराने के आधार पर जो लिंग है उसके दो भेद हैं जो कि कहलाते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब हम जानते हैं कि पुल्लिंग क्या होता है। तो पुरुष जाति का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो कहलाते हैं पुल्लिंग, जिनसे हमें पता चलता है कि जो ये शब्द है वो कैसा है, पुरुष जाति का बोध कराता है। जैसे कि पिता, नौकर, स्टेशन, अखबार, पेड़, घोड़ा, इन सब से क्या हो रहा है, पुरुष जाति का बोध हो रहा है। पिता हमने कहा तो ये क्या है, पिता पुरुष है, स्त्री नहीं है। नौकर, एक होता है नौकर, एक होता है नौकरानी। तो नौकरानी हमने कहा तो स्त्री जाति का बोध हुआ, नौकर हमने कहा तो पुरुष जाति का बोध हो गया, मतलब ज्ञान हो गया, पता चल गया कि ये पुरुष है। तो पुरुष जाति का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो कहलाते हैं पुल्लिंग, और स्त्री जाति का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो कहलाते हैं स्त्रीलिंग। जैसे हम कहते हैं माँ, सेठानी, घोड़ी, चिड़िया, मेज, कुर्सी, चम्मच, लकड़ी, या शेरनी, टोकरी, लड़की। तो ये सारे जो शब्द हैं उससे हमें पता चलता है कि ये क्या है, फीमेल है, स्त्री जाति के हैं। तो पुल्लिंग शब्दों की पहचान क्या होती है। पुल्लिंग जो शब्द होते हैं, तो दिनों के नाम होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, महीनों के नाम हैं वो भी पुल्लिंग होते हैं, पहाड़ों के नाम हैं वो पुल्लिंग होते हैं, पेड़ों के नाम हैं वो भी पुल्लिंग होते हैं। खाली जो इमली का पेड़ है वो स्त्रीलिंग है। ग्रहों के नाम है वो भी पुल्लिंग है, लेकिन जो पृथ्वी है वो स्त्रीलिंग है। और देशों के नाम है वो भी पुल्लिंग होते हैं, समुद्रों के नाम होते हैं वो भी पुल्लिंग ही होते हैं। तो कुछ शब्दों में नर तथा मादा लगाकर पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। तो जो शब्द होते हैं उसको डायरेक्ट हम ऐसे ही स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं बनाते, बल्कि उसके आगे नर या मादा लिख देते हैं। जैसे भालू है, तो भालू का हम स्त्रीलिंग नहीं बना सकते, तो हम भालू के आगे क्या लिखते हैं, मादा भालू या नर भालू, या नर कौआ या मादा कौआ। तो कुछ शब्दों में नर तथा मादा लगाकर जो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है उसको बनाते हैं। अब पुल्लिंग की पहचान क्या है, तो जिन शब्दों के पीछे आ, पन, पा, अक तथा ना आता हो वो पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे लड़का, बचपन, बुढ़ापा, गायक। तो जो पुल्लिंग वाले शब्द होते हैं उनके पीछे हम अक, ना और पा, आ, पन, इस तरह के जो शब्द हैं वो लगे हुए देखते हैं। लेकिन कुछ शब्द होते हैं वो स्त्री और पुरुषों के लिए समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि हम कहते हैं प्रधानमंत्री, तो इससे हमें पता चलता है कि जो प्रधानमंत्री है वो स्त्री भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। मंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर, खिलाड़ी, राष्ट्रपति, ये सारे शब्द ऐसे हैं जो स्त्री और पुरुषों के लिए समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं।
हम देखते हैं कि स्त्रीलिंग शब्दों की क्या पहचान होती है। तो जो नाम स्त्रीलिंग होते हैं वो इस प्रकार हैं, जैसे भाषा के नाम हैं, नदियों के नाम हैं, तिथियों के नाम हैं, या कोमल भावों के नाम हैं। कोमल भाव जैसे कि दया है, करुणा है, ममता है, या शक्ति सूचक नाम हैं जैसे पुलिस, सेना, समिति, या बोलियों के नाम हैं, लिपियों के नाम हैं जैसे देवनागरी लिपि, फारसी लिपि। ये सारे जो शब्द होते हैं वो हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं। इसके अलावा जैसे मक्खी है, कोयल है, मछली, छिपकली, ये शब्द जो हैं वो हमेशा स्त्रीलिंग में रहते हैं। अब हम देखते हैं कि स्त्रीलिंग की क्या पहचान होती है। तो जिन शब्दों के पीछे ई या आवट, आनी, आइन, ता, इन आदि लगा होता है वो स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे बोली, डिबिया, थकावट, महारानी, महारानी इसके पीछे ई लगा है, डिबिया इसके पीछे या है, थकावट इसके पीछे आवट लगा हुआ है, पंडिताइन इसके पीछे आइन लगा है, मित्रता इसके पीछे ता लगा है, धोबिन, ये सारे शब्द क्या कहलाएंगे? स्त्रीलिंग के कहलाएंगे। तो प्राणियों के लिंग समझने और बताने में क्या होता है? कठिनाई नहीं होती है। इकारांत शब्द, अकारांत शब्द, उकारांत शब्द, तो ये क्या है? स्त्रीलिंग के शब्द कहलाते हैं। इसके पीछे ई हो, आ हो और ऊ हो, वो क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग के शब्द। तो जैसे हमने बनाया पुत्र, इसका हमने ई लगा दिया, इकारांत ई लगाया तो बन गया पुत्री। लड़का, लड़की, नर, नारी, कटोरा, कटोरी, बेटा, बेटी, सुत, सुता, छात्र, छात्रा, आचार्य, आचार्या, खाट, खटिया, बंदर, बंदरिया, और चूहा, चूहिया, बूढ़ा, बुढ़िया। तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, तो पुल्लिंग से हमने क्या बनाया? स्त्रीलिंग बना दिया। इसी तरह आइन या आनी लगाकर बनाते हैं। पंडित का पंडिताइन हो जाएगा, ठाकुर का ठकुराइन हो जाएगा, चौधरी का चौधराइन हो जाएगा, चौबे का चौबयान हो जाएगा। लेकिन कुछ शब्द होते हैं उसमें क्या होता है? शब्द ही परिवर्तित हो जाता है। जैसे हम कहते हैं माता, तो स्त्रीलिंग हो गया। माता का अगर हम पुल्लिंग बनाएंगे तो क्या होगा? पिता बोलेंगे, ना कि हम माता में कुछ अलग वो करेंगे, कुछ लगाएंगे। तो माता का पिता होगा, भाई का बहन, गाय का बैल, वर का वधू, ससुर का सास, विद्वान का विदुषी हो जाएगा। अब आपके कुछ प्रश्न हैं जिनका आपको देना है आंसर। तो 4 यहाँ पे उत्तर लिखे हुए हैं, तो इसमें से जो सही होगा वो आपको लिखना है। पहला है लिंग विकारक तत्व है। तो लिंग विकारक तत्व किसका है? संज्ञा का। संज्ञा में जब विकार हो जाता है तो वो विकारक तत्व कहलाता है। फिर है लिंग के कितने प्रकार हैं? तो लिंग के 2 प्रकार हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। फिर आपका तीसरा है इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? बकरी स्त्रीलिंग है, गाय, भैंस, शेर, तो इसमें जो शेर है वो पुल्लिंग शब्द है। बाबू का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? बबुआइन। शीशा और पर्वत शब्द उदाहरण हैं किसके? पुल्लिंग के। स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग में एक समान रहता है। कौन सा शब्द ऐसा है जो स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग में एक समान रहता है? वो है प्रधानमंत्री। अब है डॉक्टर शब्द आता है स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में, या दोनों में समान रूप में। तो हमने बताया था कि डॉक्टर शब्द जो है दोनों में समान रूप में आता है। तो अगर हम डॉक्टर कहते हैं तो वो महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। फिर है राष्ट्रपति शब्द है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या उभयलिंग, मतलब दोनों है। तो जो राष्ट्रपति शब्द है वो उभयलिंग है। तो आज हमने जाना कि लिंग क्या होता है, लिंग के कितने प्रकार हैं, लिंग को कैसे पहचान सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। तो आप इसको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।